किसान की भैंस एक दिन बहुत सारा दूध देती है तो दूसरे दिन आम का जूस देती है। ये अमीर दादी यह देखकर बहुत जलने लगती है और किसान को मोटा पैसा देकर भैंस को खरीद लेती है और खुशी खुशी भैंस को अपने घर ले आती है। लेकिन भैंस एक दिन दूध तो देती थी लेकिन दूसरे दिन जूस नहीं देती थी, तो दादी जूस देने वाली दवा को पानी में मिलकर भैंस को पिला देती है। भैंस अब दूध भी देना बंद कर देती है। दादी रोने लगती है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की भैंस ने एक दिन 1,00,000 लीटर दूध दिया लेकिन दूसरे दिन दूध नहीं देती है, तो किसान भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस भागती हुई शहर चली आती है जहां उसे एक केले से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक पर चढ़ जाती है और केले खाने लगती है। अब भैंस खूब सारा दूध देती है। शहर में दूध की बांट आ जाती है। भैंस रोने लगती है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब दादी अपनी झोपड़ी के सामने बैठकर खाना खा रही थी। तभी दो अमीर औरतें दादी पे जोर जोर से हंसने लगी। दादी जोर से रोने लगी। तभी उसकी बकरी ने एक चमकीला पत्थर लाकर दादी को दिया। दादी ने उसे जमीन में बो दिया और कुछ दिनों बाद वहां से एक जादुई पौधा उग आया जो बड़ा किंडर जॉय पेड़ बन गया और पर लाखों किंडर जॉय लगे थे। दादी बड़े ट्रकों में किंडर जॉय भरकर शहर लेकर गई और सारे किंडर जॉय बेच दिए और खूब पैसा कमाया। एक दिन बुलेट बाइक चलाते हुए दादी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत हो गई और उसकी बकरी उसके पास खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी क्योंकि आपने अभी तक दादी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं की। बकरी दादी के लिए हर रोज हजारों लीटर दूध देती है, लेकिन एक दिन बकरी दूध नहीं देती तो दादी बकरी को मार कर भगा देती है। बेचारी बकरी भागते हुए शहर की ओर आती है और अंगूरों को खाने लगती है। फिर बकरी तरबूज को खाती है। तभी बकरी का पेट खराब हो जाता है और बकरी हवा में उड़ने लगती है और आसमान में पहुंच जाती है। फिर बकरी एयरप्लेन पर बैठ जाती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और उसका बंदर रेगिस्तान में दूर दूर से आइस लेकर आते हैं। फिर दोनों मिलकर रेगिस्तान में बड़ी मेहनत से आइस से एक घर बनाते हैं। दादी और बंदर रेगिस्तान में आइस घर में मजे से आइसक्रीम खाते हैं और ठंडे बर्फ घर में सो जाते हैं। फिर एक दिन एक हरामी पिला बंदर आग का स्प्रे सिलेंडर लेकर दादी के बर्फ घर के पास आया और उसने आग से बर्फ के घर को पिघलाना शुरू कर दिया। आग से बर्फ घर पिघलकर टूट गया। जब दादी बाजार से आई और टूटा घर देखा, दादी ने पुलिस को बुलाया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई, पीले बंदर को पकड़ लिया। लेकिन दादी अभी भी रो रही है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बच्चा पटरी पर एक पपीते का पेड़ लगाता है और उसमें पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो गया है और उसमें काफी ज्यादा पपीते लग जाते हैं और बच्चा पपीतों को तोड़कर रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर ये हरामी सांप आ जाता है और पपीते के पेड़ पर लिपट जाता है और पेड़ पूरी तरह से तोड़ देता है। अब बच्चा पेड़ को देखकर उदास हो जाता है और ये बातें पुलिस को बता देता है और पुलिस वाले उस सांप को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब बच्चा देखता है कि टूटे हुए पेड़ में से एक और पपीते का पेड़ उगाया है, लेकिन बच्चा रोने लगता है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी गाय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तरबूज की खेती करती है। तभी ये पाकिस्तान के बंदरों की गैंग आ जाती है और गाय के सभी तरबूजों को गपागप खाने लगते हैं और बंदर बेचारी गाय को कार से बांध कर ले जाते हैं और फिर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और बेचारी गाय का खूब मजाक उड़ाते हैं। अब गाय बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।